लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ये मैं जानती हूँ। तो चलिए, जो मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ तो कर रही हूँ। तो फिर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका करियर या फाइनेंस इस 2021 में क्या रहने वाला है, किस बारे में आप सोच रहे हैं, मतलब आपका करियर या आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। चलिए, मैं यहाँ 1 बाय 1 निकालती जाऊँगी रेंडमली। तो यहाँ पर आता है द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वांड्स। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप जिस करियर की तरफ जाना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से एंथुजियास्टिक है, मतलब जो भी करियर आपने चुना है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने जो भी किसी भी तरह का करियर चुना है उसमें आपका बहुत ज़बरदस्त रैपिड एक्शन हो रहा है, मतलब आपकी प्रोग्रेस है उस काम में और मूवमेंट भी बहुत अच्छी है। और बस गाइडेंस आपके लिए यही आती है कि आपको थोड़ा सा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए अपने काम में। और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ओवरसीज शायद कुछ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस लास्ट ईयर कोरोना की वजह से शायद आपका काम थोड़ा सा रुक गया है। आप बहुत एडवांस लेवल पर कुछ काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को या काम को या अपनी स्टडीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहते हैं। बस आपके लिए ये इस कार्ड में ये गाइडेंस आती है कि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप बाहर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो अपनी लाइफ में डाउट मत रखिए किसी भी तरह का, क्योंकि आप चाहते हैं कि बहुत तरह की सेलिब्रेशन चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी यंग हैं, या फिर ये कह लीजिए कि दिल से बहुत यंग है, कभी हार ना मानने वाले हैं, हमेशा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, हमेशा कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं और इस कन्फर्मिटी में रहना चाहते हैं कि सभी लोग आपसे खुश रहें, फ्रूटफुल उनका रिज़ल्ट रहे, आपका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे और आप उनको भी अच्छा काम दे सकें और अच्छी ब्लेसिंग्स भी दे सकें। तो ये इस तरह का आपके लिए कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी यंग एज के हैं और चाह रहे हैं कि ओवरसीज़ भी कुछ काम किया जाए और कुछ नई तरीके से काम किया जाए, कुछ नया पैशनेटली काम किया जाए जो कभी किसी ने किया ना हो, इस तरह का लग रहा है। और आप चाहते हैं कि जो कभी किसी ने ना किया वही करें, लेकिन ऐसा लगता है कि आप बहुत थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सब कुछ स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है सब कुछ। आपको ये लग रहा है कि पैसा भी थोड़ा सा बीच में स्टक हो गया है, किसी न किसी कारण से पैसा स्टक हो गया है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा आपको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वजह से आप जितना इमोशनल ड्रॉन हुए वो मुश्किल आ गई आपके लिए, ड्रेन हो गए, मतलब इमोशनली ड्रेन हो गए। और इसी वजह से सब आपको ये कहने लगे कि ये तो मूडी है भाई, इससे ज़्यादा बात मत करो, मूडी टाइप के। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आप को नरिश करें, अपने माइंड के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आएँ। नेक्स्ट कार्ड आता है 8 ऑफ कप्स। ये शो कर रहा है कि अब आप सोच रहे हैं कि इतना भी पैसा जो मैं कमाना चाह रहा था या चाह रही थी, बहुत बाहर जाके कुछ करना चाह रही थी या किसी के साथ मिलके कुछ काम करना चाह रही थी, तो ये मैंने क्यों किया, इतना ज़्यादा भी मुझे पैसा नहीं करना चाहिए। ये आपके अंदर आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि बस अब मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाना चाहिए। कुछ आप अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं। करियर के अलावा आप सोच रहे हैं कि मुझे अपनी सोल को भी नरिश करना है। मेरा लाइफ पर्पस क्या है? क्या मेरा लाइफ पर्पस इसी काम को करने में है, इतना पैसा कमाने में है? मतलब अभी तक इतना ज़्यादा इनडिसाइसिव थे, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो आप सोच रहे हैं अगर मुझे अपने पैसे को, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, अपनी तिजोरी को भरते जाना है तो फिर मुझे इतना इनडिसाइसिव नहीं रहना है। बहुत सारी गलत चीज़ों को अवॉइड करना सीखना है और अपनी सोल को फीड करना है, बजाय कि दूसरों की सोल को फीड करना। दूसरों के ईगो को फीड करने से अच्छा है अपनी सोल को फीड किया जाए। सोल फीडिंग का मतलब ये है कि वही योगा एंड मेडिटेशन, बार बार बताती हूँ, ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लवर के लिए नहीं, ये आपकी फैमिली के लिए नहीं, ये आपके अपने लिए, आपकी अपनी सोल के लिए, आपके अपनी माइंड के लिए, आपकी अपनी बॉडी के लिए। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड, बॉडी एंड सोल
खूबसूरत रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी खूबसूरती निखर कर आएगी और दूसरे लोग यही कहेंगे कि अरे ये कैसा चमत्कार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपका 7 ऑफ वांड्स। ये कहता है कि अब आप किसी भी तरह के चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं, चाहे आपका करियर में कोई सी भी दिशा में चल रहे हो, कितना भी आपने लॉस देखा हो, कितना भी आपको डर मिला हो, एक अननोन फियर रहा हो इस काम में, इस जो भी नया काम आपने शुरू किया, लेकिन आपको अचानक से सेटबैक ये हुआ कि ये क्या हुआ। मतलब फरवरी और मार्च में आपको अजीब सा लगा कि ये मेरा सारा पैसा डूब गया या अटक गया, स्टक हो गया है, और मैं भी खुद स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ। आपने बहुत सारा पैसा अपने या तो प्रॉपर्टी में लगाया, अपने बिजनेस के लिए लगाया, या प्रॉपर्टी ही आपका बिजनेस है, या बाहर स्टडी करने जाने लगे, वहाँ पर आपने बहुत सारी फ़ीस भरी, और यहाँ फरवरी मार्च से आप बिल्कुल स्टक हो रखे हैं, और नेक्स्ट ईयर ये आ गया है 2021। तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब इस जो मेरी पावर लॉस हो गई थी, अब मैं इसको रीगेन करूँगा, अपनी सोल को फीड करूँगा, अपने आप को सॉलिट्यूड में लेकर आऊँगा, और फिर जानूँगा कि, और फिर ये सारे चैलेंजेस और अटैक्स को मैं पूरी तरह से ग्राउंड करके, अपने आप को ग्राउंड करके, स्टैंड ग्राउंड करके, मतलब फिर मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। अब व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया नेक्स्ट कार्ड। तो यहाँ पर यही आता है कि जो भी आपकी दुनिया में आपने जो भी कुछ सोच रखा है अपने करियर के लिए, सिंगिंग के लिए, राइटिंग के लिए, पोएम राइटिंग के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑडियो वीडियो बनाते हैं, या कुछ भी ऐसा काम जो कि आप देश और दुनिया में फैलाना चाहते हैं, यानी कि चारों दिशाओं में फैलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक तरह से भाग्य है जो आपका भाग्य तय करता है, और इसके आने का मतलब है कि आप जो भी अभी अपने करियर में सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है। आपका करियर भी सही दिशा की ओर जा रहा है, और आपका अपना मूड भी, अपना जो कि लोग कहते थे अरे मूडी है, छोड़ो इसको, इससे बात नहीं करना, क्योंकि बीच में आप कोई 8-10 महीने से बहुत चिड़चिड़े हो गए थे और बात नहीं कर रहे थे किसी से, कुछ ऐसा था आपके मन में, तो अजीब सी हालत हो गई थी, तो आपको लोग अवॉइड करने लगे थे। तो आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ चेंज करना है, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ये एक तरह से जीवन और मरण का चक्र होता है, और गतिशीलता होती है इसमें, मतलब चेंज लाता है। अब तक आप बहुत ही ज़्यादा वो थे, चेंज नहीं पसंद करते थे। हो सकता है आप धनु राशि के हों, सूर्य हो आपका ईस्ट में, मतलब इस तरह की बातें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आपका जो कर्म है ना वो चेंज हुआ है, आपने अपना पर्सपेक्टिव को चेंज किया है, तो आपका कर्म भी चेंज हुआ है, आपका फेट, आपका भाग्य चेंज हुआ है। अच्छा और बुरा टाइम आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आप अपनी बुद्धि, विवेक से और सतर्कता से, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, मतलब दिमाग से काम ले रहे हैं, और अब आप अपने आप को समझदारी और पेशेंस के साथ अपने काम में लगा रहे हैं। और एक और बात इसमें आती है कि आपके संस्कार क्या हैं, आपका कुलाचार क्या है। अगर आप अपने कुलाचार में रह के काम करते हैं कोई भी, तो वो काम कभी भी विफल नहीं होता। अब इसके बाद टेबल क्यों आया, जस्ट प्लीज़ बताइए टेबल क्यों आया, इतना अच्छा व्हील ऑफ फॉर्चून आया, उसके बाद टेबल इसलिए आया क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी जकड़ी हुई है। मुझे लगता है फाइनेंस में आप ना जाने के कारण ये भी है कि आप एक साइड, आपका लव साइड, वो भी थोड़ा सा फीका पड़ा हुआ है। लव साइड में आपके नेगेटिविटी आ रखी है। कोई डिवोर्सी वाला भी सीन हो सकता है, कोई डिवोर्स प्रोसेस भी चल रहा होगा, कोई या यूं ही छोड़ रखा होगा, या बात नहीं करते होंगे, या कोई किसी भी तरह का इंटीमेसी नहीं है, इस तरह का रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं। आप लवर हैं या शादीशुदा हैं, और लेकिन उनके साथ मतलब ना के बराबर कोई भी तरह का रिश्ता है, ना कोई इमोशनल बैलेंस है, ना कोई फिज़िकल अटैचमेंट है, किसी भी तरह के, मतलब नो अटैचमेंट, बट यू आर मैरिड और लवर, नो अटैचमेंट। तो इस वजह से आपका करियर में के ग्राफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है इस तरह से। क्योंकि इस डेविल कार्ड के आने का मतलब है या आप में या आपके पार्टनर में किसी भी तरह का अंधविश्वास था, कोई लस्ट था, किसी तरह का लालच था, किसी तरह का एडिक्शन था, और
फियर्स थे आपके लाइफ में, बहुत ही अननोन फियर भी थे, कुछ बचपन का भी हो सकता है, चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकती है। देखिए, बचपन अगर हमारा अच्छा ना गया हो ना तो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारी लव साइड में, हमारे करियर साइड में। दो ही चीज़ें हैं मैक्सिमम, पैसा कमाना और खाना खाना। अब जब पैसा कमाया और खाना खाना मतलब लव साइड में है ना, पैसा और प्यार, दो चीज़ें चाहिए। अब पैसा चाहे आप बिजनेस से आए, किसी भी जॉब से आए, किसी भी काम से आए, ठीक है ना, अगर हमें बचपन में प्यार नहीं मिला माँ बाप का सही तरीके से, एक प्यारा नर्चरिंग बचपन हमारा नहीं बीता, हमेशा थ्रेटनिंग जीवन बीता है कि हर कोई नकारता है, थप्पड़ मार देता है, मार देते हैं, जला देते हैं, कुछ भी, मतलब इतना हर्ट करते हैं कि आपको समझ नहीं आता। और अगर ऐसा भी नहीं होता, आप सोचते रहते हैं जीवन भर कि नहीं प्यार तो करते हैं, प्यार करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ला के दे देते हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्ड आपके पेरेंट्स से बिल्कुल ज़ीरो था। अगर ज़ीरो था तो आपकी लाइफ में लव साइड भी कमज़ोर रहेगा और फाइनेंशियल साइड भी कमज़ोर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहेगा। इंसान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सोल में इतनी ताकत है आपकी कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने भाग्य चक्र को बदल सकते हैं। जो आया था ना पिछला भाग्य चक्र, यानी कि आप अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपको बस अवेयरनेस रखनी होगी, अपने आप को ब्रेकिंग फ्री रखना पड़ेगा। इसमें ये कार्ड ये भी शो करता है कि या तो आपके घर में वास्तु दोष है, या आपके फाइनेंस में जहाँ आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ वास्तु दोष है, या फिर आपके घर में आपके ऊपर पितृदोष है। ये सारे काम, मतलब नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है ये। ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कभी पुलिस केस हो सकता है, जेल जाना हो सकता है, कोई ऐसा, मतलब जितनी भी सभी बुरी चीज़ें हैं ना वो सब लगा लीजिए। कोई एडिक्शन, डाउट, ऑब्सेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही होंगी। क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं इस तरह की, तो फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आपका काम करने में मुश्किल है। लेकिन पहले व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इट मीन्स व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ये सारी मुसीबतों को भगा देने वाला है। तो ये कार्ड आपके इसके बाद आया है, इट मीन्स अब आपके अंदर ना अब लालच है, ना किसी तरह का लस्ट है, कोई फिजिकल अटैचमेंट अब आप नहीं चाह रहे, ना अपने स्पाउस से, ना अपने लवर से, किसी से भी नहीं चाह रहे। आप कह रहे हैं बस बहुत हो गया, बहुत देख ली दुनिया, अब किसी भी अंधविश्वास में नहीं जा रहे। अब आप किसी को भी नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, और ये मैं अब समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। एक्चुअली हमें पढ़ाया ही नहीं जाता ना। मैं तो यही कह रही हूँ कि पूरे भारत में यही कर देना चाहिए, सबको गुरुकुल स्टार्ट कर देना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को बताना चाहिए कि आप एक आत्मा हैं। सबसे पहले प्रथम पाठशाला में, प्रथम कक्षा में यही होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास में यही होना चाहिए। यू आर अ सोल, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, और यू हैव नॉट टू कम्पीट विथ एनीवन। आपको किसी भी लोग से, किसी भी आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो क्या नाम है, आपके जो सहपाठी हैं, उनसे कंपटीशन नहीं करना है। ये जो मार्क्स लाना, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, इससे क्या होता है, बाकी जो थर्ड के बाद पोजीशन में आते हैं वो बच्चे हमेशा डिप्रेशन में ही रहते हैं, समझ ही नहीं आता है, चिड़चिड़ाए रहते हैं, गुस्सा करते हैं, घर में भी, स्कूल में भी, और ऐसा ही उनका बिहेवियर धीरे 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 बनता जाता है। और वही बिहेवियर लव साइड में, शादी होने के बाद, गृहस्थ जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, फाइनेंस, पैसा कमाने में, हर जगह दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो बचपन हावी हो जाता है। जितना ज़्यादा कंपटीशन थोड़ी ना होता है हमारा, ये तो हम इंसान ही बनाते हैं कंपटीशन, बच्चे को सिखाते हैं। बच्चा कंपटीशन थोड़ी ना करता है। बच्चा आता है, बच्चा काम वाली के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता है, बच्चा अब अननोन के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता है, चाहे आपकी उससे दुश्मनी हो। बच्चे को पता ही नहीं होता दुश्मनी क्या है। हम सिखाते हैं उसे, बेटा उससे बात नहीं करना, उससे ये देखना नहीं है, उस तरफ, उसके घर नहीं जाना है, हम सिखाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं वो तो सामने वाला तो है ही बुरा, वो भी बात ठीक है। मैं यही कह रही हूँ ना, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, थोड़ा इस चीज़ को और परे करके देखना चाहिए। चलिए, अब तक जो भी आपके चाइल्डहुड में रहा, उस चीज़ को निकल जाए, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं आपके जीवन से। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। जो भी आपकी चाइल्डहुड वुंडिंग है, उसको ना एक ब्लैक पेन से लिखिए, एक पेज में लिखिए, और उसे ना ये जला डालिए, जला के ये फील कीजिए और फूंक मार के उड़ा दीजिए। वो वायु में मिल जाएगा, एयर जो हमारा एलिमेंट है उसमें मिल जाएगा।
और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये क्या हुआ। जो और उस चीज़ को लिखिए कि मेरा जो पास्ट ख़राब था वो मैंने उड़ा दिया, ख़त्म हो गया। ये फील कीजिए कि मेरा पास्ट अब है नहीं, क्योंकि पास्ट इज़ नथिंग। ये हम बार बार बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम फिर भी पास्ट को पकड़े रहते हैं। पास्ट कुछ नहीं होता है, उसे निकल जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। कॉस्मोस में सिर्फ प्रेजेंट है, आज, अभी। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो अभी है। तो आज से, अभी से यही करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में इस तरह का कोई सारी नेगेटिविटी हैं, अगर पितृदोष, वास्तु दोष, ब्लैक मैजिक, किसी का कोई जादू, किसी ने ऊपरी छलावा कर दिया, कोई अंधविश्वास है, कोई किसी तरह का लस्ट है फिजिकल का, या किसी तरह का लालच है, कुछ गलत कर दिया आपने, कुछ एडिक्शन है आपको, डाउट्स हैं, ऑब्सेशन है, डिप्रेशन है, इनको निकालने की कोशिश कीजिए। लिख डालिए एक ब्लैक पेन से, सब पेपर में जो भी था बचपन से लेके आज तक का सारा टाइम लिख कर सब कुछ निकाल दीजिए। एक एक छोटी छोटी डिटेल्स जो आपको याद हैं, कुछ तो मेमोरीज आपकी फेडेड हो गई होंगी, लेकिन फिर भी जो भी बची हैं, जो आपके दिल को चीर जाती हैं, आज भी आंखों में आंसू ले आती है, वो सारी चीज़ें लिख कर जला दीजिए और ये महसूस कीजिए कि अब मैं बर्डन फ्री हो गया हूँ या हो गई हूँ। क्योंकि सोल एक प्यारी आत्मा होती है, एक प्योर सोल होती है, और आप प्योर सोल ही हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपके घर में व्हील ऑफ फॉर्चून आए, डेविल दूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।